नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। टीम द लोकनीति इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। यहां से नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी के टिकट पे दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी से किशन गहलोत और यहां पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ रहा है। स्थिति क्या है, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसके पक्ष में माहौल है, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। ये विधानसभा है, यहाँ पर नरेश बाल्यान विधायक हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर जब चुनाव लड़े थे 2015 में, तो उन्होंने 60% से ज़्यादा वोट पाए थे और लोगों की जमानत जब्त करा दिए थे। अभी की स्थिति क्या है, चलिए बात करते हैं लोगों से। आप लोग बात करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, किसकी स्थिति ठीक है इस बार? सब अच्छी लग रहा है मुझे तो। नहीं, जैसे चुनाव हो रहे हैं, आप लोग 5 साल एक सरकार बिता ली है, किसको लग रहा है कौन जीतना चाहिए इस बार? मगर सर केजरीवाल जीतना चाहिए। केजरीवाल जीतना चाहिए। केजरीवाल क्यों जीतना चाहिए? कुछ काम ऐसा किया है, जैसे पानी के बिल है, बिजली के बिल है, और भी ऐसे समस्या कुछ है जो मतलब कुछ कर रखा है ढंग से। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या होगा चाचा? तिलक राज है। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। क्या लग रहा है, पिछले 5 साल केजरीवाल की सरकार रही, वो कह रहे हैं बहुत कुछ कर दिए हैं, आपको क्या लग रहा है, जमीन पे क्या है? जमीन पे अब से बराबर टक्कर लग रही है। बराबर टक्कर लग रही है। काम हुए हैं कि नहीं हुए? काम जब भी वही पेंडिंग पड़ा हुआ 5 साल से, अभी काम वही 5 साल की ऐसे ऐसी रोड पड़ी है जैसे पहले की है। नहीं, रोड तो ऐसे पड़ी हुई है, उस पर तो खैर कह रहे हैं। नहीं, ये सब टूटा फूटा, ये 5 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा, जब से वो किरारी शीला दीक्षित करा गई, जब से ऐसे ही पड़ा हुआ ये तो शीला खुदा। अच्छा, शीला ने शुरुआत करी थी। जो बिजली पानी की बात कर रहे हैं केजरीवाल, बिजली पानी तो वो चल ही रहा है, वो तो कम बढ़ती चल ही रहा है। अच्छा, उससे आपको राहत मिल रही कि नहीं मिल रही? सबको मिल रही है। अच्छा, कितनी राहत मिली आपको अभी तक? वही है रात जो मिल रही है, 200 यूनिट भी है कम। कितना यूनिट यूज़ करते हो? वही अब कर देते हैं 400-500। अच्छा, कितना बिल आता है? बिल तो वही आता है 3500 3000। पहले कितना आता था? पहले जो खाली कमरे जो खाली मीटर लगे उस पर आ जाता, फ्री आ जाता, उसमें जीरो आता। पहले जीरो आता था, 3500 आ गया। 3500 रुपये आता है जब AC चलते हैं। नहीं तो कितना आता है? ये तो अब आ रहा है 500-600 रुपये आ रहा है। अच्छा, पहले 3500 आते थे, 500 आ रहे हैं, ये कह रहे हो ना आप? ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर स्थिति किसकी ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। यहीं रहते हैं? यस। क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है? अब स्थिति तो सभी की ठीक है, जो चल रहा है वो सभी की ठीक नहीं, है। मतलब जो चुनाव हो रहे हैं, आप लोग यहीं रहते हैं, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव? अब जीतने के लिए तो सभी हैं, मतलब जब सभी कैसे जीत जाएंगे? कोई एक जीतता अपना है। अपना प्रचार कर रहे हो, अभी तो प्रचार करो, वो तो समझ नहीं, प्रचार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? और जीतना तो जो मतलब अपने हिसाब से जो सब क्लियर करेंगे उस हिसाब से तो अरे जीतेगा। यार, आप बताओ अपना, आपको कौन जीतेगा? जैसे अगर मैं वोटर होता तो मैं सोचता भाई ये आदमी जीत जाए। आपको कौन लगता है कौन आदमी जीते? अब मेरे हिसाब से तो कोई भी जीते, मतलब उससे क्या है, जीतने के लिए तो कोई भी जीतेगा जो ही हो। अरे यार, कोई भी जीतेगा, ठीक है। केजरीवाल के समर्थक हो, भाजपा किसके समर्थक हो? मैं तो भाजपा का ही समर्थक हाँ, हूँ। तो बोलो साफ साफ, भाजपा के समर्थक हो, तुम्हें शर्मा क्यों रहे हो उतना? आपका क्या नाम होगा? राहुल दीक्षित। आप यहीं रहते हैं? जी। कितने दिन से रह रहे हैं? नहीं, साल 2 साल से रह रहा हूँ, बेसिकली मथुरा का रहने वाला। वोटर नहीं है आप यहाँ पर? जी नहीं। अच्छा, पॉलिटिक्स समझते हो? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है? वैसे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आम आदमी ने बहुत काम किया है। हाँ। पर बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है यहाँ पे। कोशिश से तो खैर सब करेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, स्थिति इस बार कुछ ज़्यादा करे। स्थिति तो वैसे आम आदमी की ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे दिल्ली में जो काम हुआ है। ठीक है, आप झोला वोला लेके कहाँ से आ रहे हैं? ये काम करने को आए थे। काम करने को आते हैं, यहीं रहते हो? हाँ, यहीं चौक पे आते हैं, चौक पे तो काम कर। अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव? और भैया देखो, जो आगे को जो जीत आएगा वही अपना अच्छा काम करेगा, वही अपना है। वो तो ठीक है, जीत आएगा, लेकिन जीती कैसे आएगा? किसको देगा? अब भैया वोट तो जो वोट चुनाव चिन्ह जो चुना जाएगा लास्ट में वही पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? हाँ, ये देखो, इधर देखो, क्या क्या बोल रहे हैं वो? मैं वो बोल रहा हूँ कि लेबर का मकान बन जाएगा। अब बिना लेबर के कुछ नहीं नहीं होता। है। नहीं होता है ना, तो मेरे से बात करो, मैं कर दूँ। इस बात से कुछ नहीं है, लेबर आप वोटर हो यहाँ पर? हाँ, वोटर मेरे पास 12-13 है। कि आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव? सुना, मेरे अंदाज से झाड़ू साहब जीतेगा। झाड़ू जीतेगा? झाड़ू क्यों जीतेगा? जीतेगा अब झाड़ू घर रोड पे मारता है, देखो अभी सफाई हो रहा है। और काम वाम किए केजरीवाल के नहीं किया? हाँ, काम तो बहुत किए हैं। बहुत किए। मैं- बाल्यान साहब से खुश हो? नहीं, ये बताओ, बाल्यान साहब से कुछ दिखाओ मेरे मत। पास अभी भी सबूत है। तो क्यों भाजपा का झंडा लेके बाल्यान साहब को समर्थन कर रहे हो? समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। वो जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। अभी तो कह रहे थे कि बाल्यान अरे ऐसे बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला। देख मेरे पास कौन जीते? डरो मत। है कमल साहब
छाप जीतेगा, जिंदाबाद। कमल छाप जीतेगा। जीतेगा। हमारे मालिक वही है गुरुद्वारा रोड पे कोने पे। अच्छा, क्या किया उसने? वो क्या है, हमको रोटी देता है, केबल घर में केबल लगाता है। प्रचार का कितना देते हैं? हमें नहीं लेता है, हम 1 रुपये नहीं लेते। आइए। हाँ, किशन गलोच का मैं वर्कर है, वो वर्कर है वो, ठीक है, वर्कर तो इसलिए वो बोल रहा है आप बताइए। कि काम इतने किए हैं कि आपको गिना नहीं सकते। हमारे यहाँ पर दिल्ली में पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नाला देखा है जो कि तीनों तरफ से लेंटर्ड करके बनाया है, जिसको एक ड्रेन बोला जाता है। वो आज तक दिल्ली में किसी कोने में नहीं बना था, आज हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा। और ऐसा नाला जो कि 25-30 साल तक, 50 साल। बीजेपी तो कह रही शिक्षा वाली बात झूठ है। अरे नहीं, आप देखो ना जाके, ये स्कूल है, देखो ये इस रोड पे 5 बहुत अच्छे हैं। पहले सरकारी स्कूल के बच्चे नाले में घूमते रहते थे। अब आपको एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा बाहर नहीं मिलेगा। केजरीवाल जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छे काम कर रहा है। 200 यूनिट तक हमें केजरीवाल के काम से खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। हमारे किसको दोगे? बच्चे जी रहे, हमारे बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। वोट किसको दोगे? जब मैं दूंगा हे जय, झंडा छाप मेरे पास है अभी भी। झाड़ू छाप नहीं, हे जय इसमें। तो इसको गले में डाल। बेटा फ्री में पढ़ रहा हो, वोट बीजेपी। हाँ, फिर हम किसी को पैसे नहीं लेता हूँ, अपने कमाता हूँ, अपने खाता हूँ। बीजेपी आपकी फीस, आपके बच्चे की फीस लगता है स्कूल में? नहीं। कॉपी किताब मिल रहा है फ्री में? हाँ, फ्री में। पढ़ाई अच्छी हो रही है और हो रही है। तब क्यों बीजेपी को वोटर बन रहे क्यों नहीं, हम केजरीवाल मेरा जिंदाबाद। हुआ कि आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम गणेश गिरी। क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है? स्थिति ऐसी है सर, मैं परसों बस में बैठा था, 25 महिलाएं बैठी थी मेरे पीछे। बोले आप वोट किसको दे रहे हैं? मैंने कहा सर आप इस बार चुनाव बहुत भयंकर हो रहा है, आप वोट को हम तो केजरीवाल को दे रहे हैं। हम तो दिल्ली में इतनी परेशान है कि हमारे को बच्चे पालने मुश्किल है। हम तो बस में आ रहे हैं फ्री, हमारी बच्चे भी फ्री आ रहे हैं, फ्री भी जा रहे हैं। हम तो केजरीवाल के पक्ष में कह रहे हैं। दिल्ली के लिए केजरीवाल ही ठीक है भैया। और क्योंकि हमको यहाँ दिल्ली का वोटर वैसे बीजेपी के हो, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल, दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। समर्थक किसके हो? वैसे बीजेपी की है। वैसे बीजेपी के साथ आ जाओ, काम क्या है? वैसे मोदी जी को पसंद करते हो, लेकिन को वोट केजरीवाल को दोगे? जी। क्यों दोगे केजरीवाल को? दिल्ली में केजरीवाल ठीक है, बाकी और देश के लिए मोदी ठीक है। अच्छा। मोदी ठीक है। दिल्ली के लिए केजरीवाल क्यों ठीक है? क्योंकि वैसा काम अच्छे करता है। सब जो घूसखोरी थी वो भी कम हो गई है। और भी सामान कम हुए हैं। कितना पैसा बचता महीने का? बचता थोड़ा बहुत बच ही जाता है वैसा। कितना बिल आता है? बिल तो आ नहीं रहा अभी। बिल नहीं आ रहा? नहीं, बिल नहीं आ रहा। अच्छा, पानी का बिल नहीं नहीं आ रहा है। पानी को तो अच्छा किया, अच्छा काम किया है, गरीबों को अच्छा किया। लेकिन गरीब के लिए केजरीवाल ठीक है, गरीब के लिए ठीक है। बिजली का बीजेपी के लोग शायद अरविंद केजरीवाल से के उस नारे से प्रभावित हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप वोटर समर्थक किसी की भी हो, लेकिन जो है मतदान झाड़ू को ही करना। तो ये और भी लोग हैं यहाँ पर, चाची लोग बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम होगा? मुकुल अरोड़ा। फर्स्ट टाइम वोटर हो कि नहीं हो? यस, आई एम फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर। सो आपका क्या होगा मतलब मुद्दा वोट करने का? मतलब किसको वोट करोगे? आई एम कंफ्यूज? अभी तो झाड़ू ठीक है मेरे। सिखा रहे हैं उनको कमल साहब। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। वो लड़का पहला बुद्धिमान लड़का पहली बार वोट करेगा, आपके कहने से थोड़ी करेगा। आप बताइए, आप किसको? आई थिंक झाड़ू। पकड़ झाड़ू, आप पकड़ के दबाएंगे तब भी झाड़ू पे बोलेगा। कितना भी दबा लीजिए, क्योंकि वो लड़के आजकल के बहुत समझदार होते हैं, चाचाओं की बात नहीं मानते, है ना? आंटी, नाम क्या होगा आपका? सुदेश। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल ने सही से में कोई काम किया है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप किसके समर्थक हैं? झाड़ू से। वैसे आप बीजेपी वाली हैं, झाड़ू वाली हैं? हाँ, झाड़ू वाली। झाड़ू वाली है, और झाड़ू को ही वोट करना है। ठीक है। क्यों करना है झाड़ू को वोट? क्योंकि सुविधाएं है ना दी है उन्होंने। ये सड़कें तो ठीक करवा दो, ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अरे हम नहीं करा देंगे, वो तो केजरीवाल ही करेंगे। लेकिन आप जो है तो तुम केजरीवाल बन जाओ। क्यों करेंगे? केजरीवाल क्या क्या काम किया जैसे बीजेपी? अच्छा काम करा है, मतलब जो भी पब्लिक के लिए करा तो अच्छा काम करा है। अब गरीबों को तो यही सहायता मिली है ना, कि चलो ठीक है ना। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम होगा सर? AK पांडे। AK पांडे जी, क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है यहाँ पर? नरेश बाल्यान की। नरेश बाल्यान। आप फुल टाइम झाड़ू के वोटर हो या बीजेपी के वोटर हो? खाली दिल्ली में झाड़ू को वोट दोगे? झाड़ू, केजरीवाल काम अच्छा है इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और केंद्र में किसको वोट दिए थे आम चुनाव में? मोदी को। मोदी को, यानी कि जितने मोदी के वोटर हैं सब काम पे झाड़ू? ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई किसी का नहीं है, काम पे वोट मिलती है। अच्छा। जिसका काम ठीक होगा उसको लोग सपोर्ट करेंगे। कोई किसी का बदा थोड़ी है कि बदुआ मजदूर है कि वो झाड़ू को आज है तो झाड़ू के साथ है, मोदी के साथ है तो मोदी के साथ है। आप केजरीवाल से खुश हैं? खुश है उनके काम। कौन कौन से काम जो आपको लगते हैं बहुत अच्छे हुए हैं? शिक्षा का स्तर सुधारा है,
बिजली पानी लोगों को जो आम आदमी को जो सुविधाएं दी है उससे प्रभावित हैं लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र मिश्रा। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है चुनाव? वही नरेश बाल्यान जीत रहे हैं। नरेश बाल्यान जीत रहे हैं। क्या क्या किया नरेश बाल्यान? कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम ज़्यादा दिन से नहीं, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, तो नरेश बाल्यान क्यों जीत रहे हैं? क्या मुद्दे हैं उनके जीतने के? अब इसमें हम विशेष नहीं आप बस से बता सकते हैं। खाली इतना जानते हैं कि झाड़ू अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो है समर्थन जो है वो केजरीवाल की तरफ झुकाव अगर देखा जाए इस सैंपल साइज के आधार पे, तो अगर हमने क्या कह रही थी? क्या करी भाई, तू भी कर केजरीवाल जी। केजरीवाल अच्छा ठीक है, तो ये जो माहौल है उत्तम नगर विधानसभा है, पीपल चौक पे हम हैं। यहाँ पर आमतौर पे डेली वर्किंग क्लास वोटर रहता है, मजदूर रहता है और रोज़ काम करने वाले आदमी रहते हैं। कोई इस तरह का मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। इनमें से जितने लोगों से हमने बात की उसमें से 80% लोग केजरीवाल और उनके काम से प्रभावित हैं, उनसे खुश हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन वोट झाड़ू को देंगे क्योंकि केजरीवाल से खुश हैं। हमारा काम है ना इधर का ना उधर का, बीच की बात आपको बताना। ऐसी तमाम कवरेज के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बने रहिए द लोकनीति के साथ। विपिन गार्डन के ही एक दूसरे इलाके में आ गया हूँ और यहाँ पर लोग हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि क्या स्थिति है और किसका माहौल ज़्यादा अच्छा है, कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। जो हमारे सवाल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी फिर से आपको बता दूं, फिर से उत्तम नगर की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा यादराम पोसवाल जी नाम है जी। तो क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है? यहाँ तो जी आम आदमी बाल्यान जी का लग रहा है कि वो ही टिकट निकालेंगे। पहली बार भी उन्होंने काम किया है, नाली गली रोड सारे काम किए हैं। तो हम अभी ये कॉलोनी यही चाहती है कि वो ही विधायक बने दोबारा फिर। कितने लोग रहते हैं इस कॉलोनी में? बहुत लोग रहते हैं, काफ़ी लोग हैं जी यहाँ तो 2-2,500 तो कम से कम होंगे अपने। ठीक है, आपका क्या नाम होगा? कमल नाम है जी मेरा। कमल नाम है, तो वोट कमल को नहीं दोगे? नहीं जी, हम तो आम आदमी के हैं। नाम कमल है लेकिन आम आदमी। बिल्कुल आम आदमी से सहमत हैं। उन्होंने बिजली मुफ्त करी है, पानी मुफ्त किया है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? यही फैसिलिटी चाहिए जो हमें मिल रही है। अच्छा, कितना पहले खर्चा आता था, कितने का बच रहा है खर्चा? पहले 5-7 हज़ार का बिल आता था जी हमारा, आज 0 आ रहा है। 200 यूनिट फ्री है। अच्छा, हाँ जी। और पानी? पानी फ्री है जी, 500-700 लीटर जो कंज्यूम होता है एक दिन में। अच्छा, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी इसको बस चुनाव तक ही रखेगी, उसके बाद हटा देगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो गारंटी कार्ड दिया है उन्होंने हमें, उससे हम सहमत हैं। अच्छा, तो केजरीवाल की गारंटी कार्ड पे विश्वास है आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहमत हम। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? कृष्णा मुरारी। यहीं रहते हो? जी यहीं के वोटर हो? जी जी। कौन जीत रहा है चुनाव आपके यहाँ? आप सरकार जीत रही है। आप सरकार जीत रही है? जी जी। क्यों जीत रही है? कि उस काम किया उन्होंने। कैसे कैसे काम कर दिए? हमारे यहाँ पानी का जो बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, हम लोग का भरना पड़ता था, अब नहीं भरना पड़ रहा है। और कार्ड भी मिला है हमें, आगे भी नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, और हमारे लोग के सैलरी में भी उन लोग तनख्वाह के तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सच्चा ये कह रही है कि हम उससे 10 गुना ज़्यादा देंगे। अगर फ्री वाली ही बात है तो भाई वो कह रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आगे देंगे। पहले क्यों नहीं दिया जी? आज से पहले क्यों नहीं दिया? आज से पहले कहाँ थे? अच्छा, सरकार में तो नहीं थे ना? कौन सरकार जी? सेंटर में है, सेंटर में और राज्यों में है, उनमें दे के दिखाओ ना, पहले वहाँ करके दिखाओ जब हम सहमत हैं उनकी बातों से। वहाँ इससे ज़्यादा अगर बिजली कहीं मुफ्त है ना, हमें बताओ दिल्ली से। कहीं नहीं। हाँ, फिर हम मानेंगे उनके वादे। तो आप मनोज तिवारी के वादे नहीं माने? बिल्कुल नहीं मानते जी। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम यश है। यश, क्या करते हैं? मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसकी स्थिति ठीक है? हाँ, एक तरफ आएगी आम आदमी पार्टी, हमारे नरेश बाल्यान जी, श्री नरेश बाल्यान जी विधायक। पक्का। क्यों, क्या कारण? क्योंकि जो आम आदमी की सरकार है, इन्होंने बस बिजली पानी नहीं, आम आदमी का सुविधा होती है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें जा रही है, पर सरकारी स्कूलों देखा है यहाँ पे सरकारी स्कूलों में इतनी फैसिलिटी करी है। मैंने विजिट भी करे अपने आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं पीछे, तो वहाँ पे कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है, बच्चे एकदम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, दूसरे देश भी भेज रहे हैं। तो इतनी सुविधा कहाँ मिल रही है? और यही नहीं, यहाँ पे इतना फ्री में दे दिया तब भी सरकार प्रॉफिट में चल रही है, मतलब घाटा नहीं मिल रहा सर। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? जैसे उत्तम नगर विधानसभा के मुद्दे क्या थे पिछले? तो यहाँ पे बस लोगों के मेन तो पानी होना चाहिए सबसे पहले, साफ
पहले पानी की क्या स्थिति थी? यहाँ पे बहुत गंदा पानी आता था, टैंकर आता था, भीड़ इतनी होती थी कि लोगों को पानी भरना पड़ता था। घर में कनेक्शन हो गया, फिर अब घर घर में कनेक्शन आ गए सब। घर में कनेक्शन आ गया। 2 हफ्ते के लिए पानी स्टॉक रखते थे और टैंकर मंगवाते थे, ये स्थिति थी वहाँ। अब मुफ्त पानी मिल रहा है और बिगर मोटर चलाए हुए पानी टंकी भर जाती है। क्या नाम है, क्या नाम है भाई आपका? आशु, आशु, कहाँ पढ़ते हो? नंबर 2 GBSS GBSS नंबर 2 में? सरकारी कॉलेज? सरकारी स्कूल है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, केजरीवाल का? हाँ। कैसा हो गया स्कूल अब? स्कूल अब बहुत बड़े हो गया, पहले बहुत बेकार था पर लेकिन इस बार अब से ऐसा हो गया ना, जो पहले क्लासें खाली रहती थी, अगर कोई टीचर भी नहीं आता, अरेंजमेंट होता है ना, उसमें खाली नहीं बैठता, पढ़ाता है उसमें भी। अरेंजमेंट होने लग गया अब? हाँ, पहले अरेंजमेंट भी लगता, टीचर नहीं आते थे। अच्छा, अब टीचर आते हैं। हाँ। और पढ़ाई? पढ़ाई भी बढ़िया हो गई। ये मैं इसलिए पूछ रहा था, मिल गया। यहाँ पर एक और बच्चा, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते? हाँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास से सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास से? अभी किस क्लास में हो आप? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। मुझे 10 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश, सब लोग बीजेपी एक पार्टी, जानते हो बीजेपी? जी हाँ। मनोज तिवारी और उनके तमाम सांसद गए स्कूल्स में, उन्होंने फुटेज बनाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि वहाँ पर विकास के नाम पे या पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, बस खाली सरकारी स्कूल के नाम पर केजरीवाल वोट मांग रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ये गलत है। विकास तो हो रहा है हमारे स्कूल में। जब मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत पहले ना, बहुत मतलब जो टॉयलेट्स से ना कैमरे थे इधर, और टॉयलेट्स में भी बहुत गंदी बदबू आती थी और टीचर्स की बहुत कमी थी। और इस साल बहुत सारे मतलब कैमरेज भी लगे हमारी क्लास में। 2 कैमरे, अब की हर क्लास में 2 कैमरे लगे हैं और पूरे स्कूल में हर जगह कैमरे लगे हैं, 360 डिग्री तक देखने वाले, मतलब वो चारों तरफ। और उनके लिए एक ऐप बनाया गया है, जो कि अभी एक PTM होगी, उसमें हमारे पेरेंट्स को एक ऐप दिया जाएगा कि वो अपने घर पे बैठे हुए अपने बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में वो देख सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ। और क्या क्या किया है? और उन्होंने नए हमारे मत लगाइए प्लीज। जो उन्होंने बहुत सारे डेस्क्स है, जो हमारे जो पढ़ने के डेस्क थे पहले मतलब ख़राब से थे, उन पहले लोग बच्चे ना दरी पर बैठते थे तो उनकी ड्रेस भी गंदी होती थी पहले। और पहले सप्लाइंग जो थी, बुक्स की सप्लाई बहुत कम थी, लेकिन अब 1st to 8th बिल्कुल मतलब प्रॉपरली सबको बुक्स मिल रही है और एक्स्ट्रा बुक्स मिल रही है। सपोर्टिंग मटेरियल भी बता रहे हैं जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाए। और हमारे लिए हमारे नए डेस्क बनाए गए हैं। अच्छा, ये बताओ कि एग्ज़ाम के लिए जो क्लासेस हो रही हैं, एग्ज़ाम में भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराई जा रही हैं? हाँ, एग्ज़ाम में अभी मैं एक्स्ट्रा क्लास से ही होके आ रहा हूँ। 2 बजे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल होता है, लेकिन हमारे 10th क्लास के लिए एक्स्ट्रा बोर्ड एग्जाम में स्कोर के लिए हमारे लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। अच्छा, अच्छा लग रहा है पढ़ना? हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि आपके दोस्त हैं सबके सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो पहले प्राइवेट से आए थे लेकिन अब गवर्नमेंट में आए। वो भी कहते हैं कि अब तो पहले ये भी प्राइवेट जैसे लगने लगे, क्योंकि उसमें कैमरेज लग चुके हैं और अच्छे डेस्क आ चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी। हमारे स्कूल में स्मार्ट रूम, हमारे कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट होगी और हमारे स्मार्ट क्लास भी बनेगी स्कूल में। अच्छा, ये बताया गया? हाँ, ये बताया गया है और हमारे स्कूल में अभी काम चल रहा है, हम डेली देखते रहते हैं। और हर क्या है फेवरेट सब्जेक्ट, क्या है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। तो क्या बनना चाहते हो? वैसे तो मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन सब्जेक्ट मुझे साइंस ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हमारी जो डेली लाइफ्स होती है, हमारी बॉडी के बारे में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, उसमें इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। बाकी मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अभी से टीचर्स बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा पीरियड लिया जाता है। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा बार्बर है, सलून है। सलून है? अच्छा, पापा बार्बर है, मिडिल क्लास फैमिली है, इससे ही साफ होता है। हाँ। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहोगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? कौन देगा पैसे इतने? पैसे ये दिल्ली सरकार ही देगी हमें। अच्छा, ये कौन बताया? इसलिए मैं पूछ रहा था इसको। हाँ, ये तो क्योंकि जो हमारे जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, हाँ। अगर मैं दिल्ली में हम टीचिंग करेंगे तो जो दिल्ली का जो सारा जो हिसाब किताब है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही होता है। हाँ। तो हमें भी सैलरी वैलरी जो अगर मैं टीचिंग में जाऊँगा और तैयारी करने के लिए अभी स्कीम चलाई थी, फॉर्म्स बटे थे हमारे लिए कि आप उन फॉर्म्स को भर दीजिए और आपको 10th के बाद आपके घर पर फ़ोन आएगा। उसके लिए आपको टीचिंग में, यानी अगर आप जो कुछ भी ट्यूशन लेना चाहते हो। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे हम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। हम बीजेपी वालों से भी सख्त क्वेश्चन करते हैं, आम आदमी पार्टी वालों से भी सख्त क्वेश्चन करते हैं। ये आम लोग हैं। यहाँ मोहल्ले से मैं गुजर रहा था, 1 लोग 2 लोग मिले, धीरे धीरे भीड़ हो गई और ये बच्चा जो है स्कूल से आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चा सब कुछ बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। ये जिस तरह से बता रहा है, अगर इस तरह से है तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का एक एजुकेशन रेवोल्यूशन आया है।
अरे जरूरी है। पहली बार 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, आधे आधे घंटे शिक्षा को लेकर के टीवी में डिबेट हो रही है। क्या आपको 70 साल के इतिहास में ऐसा याद है हिंदू मुस्लिम से टॉपिक से ऊपर उठ के मीडिया कब शिक्षा पे आधे घंटे बात की है? अगर डिस्कोर्स ही खड़ा हुआ है तो यही क्या कम है? तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना विचार है कि अगर आप डिस्कोर्स शिक्षा को लेकर के बात करते हो या उस पर काम करते हो, उस पर एक चर्चा खड़ी करते हो तो बदलाव आते हैं। ये मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूँ, इसकी बात मैं मान भी नहीं रहा हूँ। मैं केजरीवाल की भी बात नहीं मान रहा हूँ, उन्होंने सब कुछ बदल दिया, अच्छा कर दिया, जब तक मैं खुद महसूस ना करूँ या वहाँ पर जाके देखूँ ना। लेकिन डिस्कोर्स खड़ा करना अपने में एक अचीवमेंट है और समाज में शिक्षा के प्रति जो एक विचार, एक चर्चा खड़ा करने की बात होती है, उस पर ये काम हुआ है और बच्चे बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा इधर आ जाइए, क्या नाम होगा आपका? अरविंद। अरविंद नाम है। तो क्या करते हैं आप? हम तो राजमिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 600 रुपए। यानी कितने हैं परिवार आपके? अभी तो 2 बच्चे हैं, अपना पूरा फैमिली है। अच्छा, तो यानी कि आप 18,000 रुपये महीने मोटा मोटी कमा लेते होंगे, 15, 16, 18,000 रुपये हो जाता है इसमें? उसमें कहाँ से होगा? अच्छा, गरीब आदमी उसमें क्या कर पाएगा? इतना महंगाई हो गया है। हाँ। उसमें हम क्या कर सकते बताइए? तो महंगाई हो गया तो आज बजट आया, पता है आपको? बजट आया है तो हमको उसके बारे में पता नहीं है। नहीं पता है ना? अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास से भी क्या आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं? आप खुद 18,000 रुपये ही कमा पाते हैं, आपके 4 लोगों के परिवार हैं। जो बिजली पानी की बात केजरीवाल सरकार कर रही है, ये खाली खोखले दावे हैं या सब जमीन पे कुछ है भी? नहीं है। अच्छा, खोखले नहीं है। अभी जो हमारा पिछले महीने जो है ना, एक भी बिजली का बिल नहीं आया। एक भी बिजली का बिल? जी नहीं, 0 आया है। अच्छा, और पानी भी जो है हमको उतना नहीं लगता है, ठीक है। हाँ। हम तो किराए पे रहते हैं, जो बात है। अच्छा। तो हमसे मकान मालिक नहीं लिया था। नहीं लिया? अच्छा, ये बताओ मेरे को कि मुझे ये बताओ कि मेरे सिंपल सी चीज़ जो आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़, छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे छोटे। हाँ। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे, ये इलाका है उत्तम नगर विधानसभा का। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करना संभव नहीं हो पाएगा कि मैं सबसे बात कर लूँ। तो इसी तरह की तमाम कवरेज के लिए, एक ऑनेस्ट कवरेज के लिए, कोई किस पार्टी के लिए बोल रहा है, कौन सी पार्टी के लिए बोल रहा है, हमसे इससे मतलब नहीं है। दिल्ली क्या बोल रही है, दिल्ली की क्या आवाज़ है। आप अगर दिल्ली की आवाज़ सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में कौन किसको वोट दे रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो उसके लिए आपको द लोकनीति के साथ बने रहना पड़ेगा। आप बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम रिपोर्टिंग के लिए लोकनीति के साथ बने रहें। धन्यवाद।